नमस्ते दोस्तों, चलो आज एक कमाल के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे अभियान पर जहां हवा पतली है, नज़ारे लाजवाब हैं और हर कदम हमें दुनिया के शिखर की ओर ले जाता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि हम सीधे जा रहे हैं वृहद हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों की ओर। चलिए ये शानदार खोज शुरू करते हैं। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं हिमाद्री। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर रेंज है, जो आसमान को छूती एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है। पता है हिमाद्री नाम का मतलब क्या है? ये दो शब्दों से बना है। हिम मतलब बर्फ और आद्री मतलब पहाड़। तो इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। ये वो पहाड़ हैं जो हमेशा बर्फ की मोटी चादर ओढ़े रहते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ियां नहीं हैं। ये तो पूरे हिमालय का ताज है जो पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोचिए, हम सचमुच दुनिया की छत पर खड़े हैं। चलो जल्दी से एक सवाल। हिमाद्री नाम से हमें क्या पता चलता है कि पहाड़ किस चीज से ढके हैं? रेत से, पेड़ों से या बर्फ से? बिल्कुल सही, बर्फ से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब आता है हमारे इस एडवेंचर का सबसे मजेदार और मुश्किल हिस्सा, चढ़ाई। हम उन ऊंचाइयों पर जा रहे हैं जहां सिर्फ बादल रहते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है 6000 मीटर। और सुनिए, ये तो यहां की चोटियों की औसत ऊंचाई है। मतलब ज्यादातर पहाड़ इससे भी ऊंचे हैं। सोच सकते हैं ये जगह कितनी विशाल है। और अब आ रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, माउंट एवरेस्ट। पूरे 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर हम सच में दुनिया के टॉप पर पहुंच गए हैं। लेकिन देखो, एवरेस्ट यहां अकेला नहीं है। इसके आसपास कंचनजंगा, नंदा देवी और अन्नपूर्णा जैसे और भी कई बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये तो जैसे दैत्यों की धरती है। अच्छा, तो जल्दी से बताओ, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। शाबाश, ये नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता। चोटी पर तो हम पहुंच गए, पर अब वक्त है यहां के एक छुपे हुए राज को जानने का। हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की, यानी बर्फ की विशाल धीरे धीरे बहने वाली नदियों की। तो ये ग्लेशियर होते क्या हैं? सोचो, ये बर्फ की बहुत बड़ी सुपर स्लो मूविंग नदियां हैं। इतनी धीरे चलती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ जमी हुई नदियां नहीं हैं, इनसे ही तो जीवन शुरू होता है। और देखो, हमारे इस सफर में हमें दो बहुत खास ग्लेशियर मिले। एक है गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से गंगा नदी निकलती है, और दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला जंग का मैदान भी है। चलो एक और सवाल। बर्फ की इस विशाल धीरे धीरे चलने वाली नदी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। बहुत बढ़िया। ओके, ग्लेशियर तो हमने देख लिए। अब चलो पता लगाते हैं कि जब ये बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। अब हमारा सफर पानी के साथ साथ नीचे की ओर होगा। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले सूरज की गर्मी से ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है। फिर ये पानी छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और फिर यही धाराएं मिलकर एक बड़ी ताकतवर नदी बना देती हैं। और पता है, इसी तरह से भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा, यमुना और सिंधु सब यहीं से निकलती हैं। मतलब ये जो ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं, वो ही नीचे मैदानों में जीवन देने वाले पानी का सोर्स हैं। तो एक आखिरी सवाल इस बारे में, ग्लेशियर को पिघलाकर नदियां कौन शुरू करता है? चांद, हवा या सूरज? सूरज, बिल्कुल सही जवाब। चलो अब जरा दूर से इन पहाड़ों को देखते हैं। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये तो हमारे रक्षक हैं, एक तरह के गार्डियन। ये पहाड़ हमारे लिए 3 बहुत जरूरी काम करते हैं। पहला, ये उत्तर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को रोकते हैं ताकि यहां मौसम बहुत ज्यादा ठंडा ना हो जाए। दूसरा, इनके ग्लेशियर्स हमारी नदियों को पानी देते हैं जिससे हमारी खेती होती है। और तीसरा, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह हमारी रक्षा भी करते हैं। तो याद रखिए, ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो जिंदगी और सुरक्षा का एक बड़ा सोर्स है, जो हमारी जलवायु, हमारे पानी और हमारी सुरक्षा सबका ध्यान रखते हैं। तो हमारा ये कमाल का सफर यहीं खत्म होता है। हमने दुनिया की छत देखी, ग्लेशियर देखे और नदियों को जन्म लेते हुए भी देखा। पर जाने से पहले एक सवाल, अगर ये पहाड़ हमारे गार्डियन हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हम इनके रक्षक कैसे बन सकते हैं? इस बारे में सोचना जरूर।